नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं, एकजुट कर रहे हैं विपक्ष को, लेकिन आरसीपी सिंह पर उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो उनके बिल्कुल अलग तेवर को बताता। सबसे पहले आप खुद सुनिए कि क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को, ये भी पता नहीं है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था, और जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको छोड़िए ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं और आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है। आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था, अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसे क्या। आपने सुना कि नीतीश कुमार किस तरीके से कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए आरसीपी सिंह के बारे में। आरसीपी सिंह के बारे में वो ये तक कह रहे हैं कि वो बीजेपी में चले गया। अब हालांकि उस तरीके से जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आरसीपी सिंह से वो इस तरह से बात करते रहो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर एक तरीके से इसे तू तड़ाक करार दिया गया कि नीतीश कुमार के तेवर अब आरसीपी सिंह पर तू तड़ाक वाले हो गए हैं। आपने देखा कितने कड़े बयान नीतीश कुमार के सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा इनको राजनीति में कौन लेकर आया, अपनी जगह पर किसने बैठाया, ये तो आईएएस अधिकारी था, जैसी बहुत सी बातें कही गई। और उनकी ये जो बाइट है, ये जो बात है, ये देखते ही देखते वायरल हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार के बिल्कुल एक अलग अंदाज को दिखा रही है। डी राजा भी साथ में खड़े हुए थे, वो भी हमने देखा किस तरह मीडिया को रोकते, समझाते, या फिर नीतीश कुमार से भी ये कहते दिखाई दिए इशारों इशारों में कि हमारे काम की बात ये है कि किस तरीके से हमारा गठबंधन हो रहा है। दिल्ली में मीडिया की ओर से आरसीपी सिंह को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो इस तरीके से नीतीश कुमार अचानक से भड़क गए और उन्होंने हैसियत तक बता दी आरसीपी सिंह की कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी हैसियत क्या है। इस दौरान नीतीश कुमार ऐसे बौखलाए कि सुनने और देखने वालों को भी कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। आरसीपी सिंह पर जमकर भड़के हैं नीतीश कुमार, तू तड़ाक तक पर उतर आए हैं। आरसीपी सिंह मंगलवार सुबह ही दिल्ली से पटना आए थे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे थे। उधर नीतीश कुमार दिल्ली में ताबड़तोड़ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा से मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने आरसीपी सिंह के बारे में सवाल किया वो बौखला गए। पत्रकारों के सवाल सुनते ही नीतीश कुमार ने कहा, धत उसका क्या नाम ले रहे हो, अरे क्या बात करते हैं आप लोग को ई भी पता है कि उसको बनाया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में। वो आईएएस था, कौन बनाया था उसको प्राइवेट सेक्रेटरी, हम कहां से कहां बनाए उसको, छोड़िए ना। उसको पार्टी में हम इतना दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिया, उसको अपनी जगह पर अध्यक्ष बना दिया, वो पूरा का पूरा भाजपा के हाथ में चला गया तो उसको हटा दिया। ये आपने सुनी भी बात जो नीतीश कुमार ने कही। बिहार के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, आरसीपी सिंह की हैसियत क्या है, अब वो क्या बोलता रहता है, तरह तरह की बातें बोलता रहता है। उस आदमी के बारे में तो आप लोगों को पूछना भी नहीं चाहिए उसकी हैसियत क्या है। अरे वो बोलता है तो बोलने दीजिए उसको, अरे सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था, अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है। आप लोग ये सब छोड़िए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। और यहां से फिर डी राजा जो है वो कहते हैं कि अब हमारे गठबंधन की या जो बातचीत हुई है वो बात की जाए। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नीतीश का अंदाज देखकर सीपीआई के महासचिव डी राजा भी परेशान दिखे। आरसीपी के सवाल पर बौखलाए नीतीश कुमार के अंदाज को देखकर थोड़ी देर के लिए ही सही, उनके साथ खड़े सीपीआई के महासचिव डी राजा भी हैरान और परेशान हो गए। अंदाज अलग अलग है भाई, डी राजा साहब का बात करने का तरीका, नीतीश कुमार जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। डी राजा ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार चुप नहीं हुए। उसके बाद डी राजा ने बिहार सीएम को पकड़ा, तब जाकर नीतीश कुमार शांत हुए। आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर आरसीपी सिंह ने क्या कहा था जिस पर
पर जमकर भड़क गए नीतीश कुमार। दरअसल पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मीडिया के सवालों पर मुंह बिचका कर अपने पूर्व बॉस की बखियां उधेड़ रहे थे। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ और सुखाड़ है, किसान पस्त है, नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त है। यह विपक्षी एकता नहीं, पक्षी एकता है। आरसीपी ने कहा कि पटना में केसीआर आए उठ बैठ होती है। बिहार की जनता ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने सबको धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो गई है, सिर्फ समय काट रहे हैं। इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निजी और तीखे हमले भी किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उन्होंने खुद के बारे में कहा कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड पता है सबको, जिसके साथ रहता हूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहता हूं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत है, लेकिन धोखा किसे दे रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार। और आरसीपी सिंह को लेकर तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, वो बीजेपी में चला गया जैसी बातें कह रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार इशारों में बार बार ये कहते हैं कि जिस तरह शिवसेना में फूट हो गई, उनकी पार्टी में फूट हो सकती थी। और एक सवाल बड़ा था, हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि क्या आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे बन सकते थे बिहार के। इस तरह का डर कम से कम नीतीश कुमार को तो सता ही रहा था। पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सीएम नीतीश कुमार अब दिल्ली में डटे हुए हैं। वो विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर भाजपा सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं। इसी क्रम में वो कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, भावी राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से बातचीत की। इसके बाद नीतीश कुमार शरद पवार और ममता बनर्जी से कब मिलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, डी राजा से मुलाकात कर चुके हैं, सीताराम येचुरी से मुलाकात कर चुके हैं। क्या वो वास्तव में पीएम पद के दावेदार हैं? क्या उनको स्वीकार करेगा विपक्ष? यदि ऐसी बात है तो फिर विपक्ष का अगुवा बनने को लेकर बेचैन क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार की ये बेचैनी, एक सवाल खड़ा होता है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि ममता बनर्जी हैं, केसीआर खुद भी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। नीतीश कुमार को क्यों सब अपना नेता माने? वो भी वो नीतीश कुमार जिनकी जनता दल यूनाइटेड ही टूट फूट के कगार पर पहुंच गई थी, जैसा नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड खुद कहती है। आरसीपी सिंह जिनके बारे में ये सब बोल रहे हैं, वो उनके बहुत ही खास हुआ करते थे। वो खुद कह रहे हैं मैंने अपनी जगह पर बैठाया था। जब अपनी पार्टी की फूट को नहीं संभाल पाए तो विपक्षी फूट या मतभेदों को कैसे संभालेंगे नीतीश कुमार? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। नीतीश कुमार की मंशा विपक्ष को एक मंच पर लाकर बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की है। केसीआर से उनकी मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि केसीआर तो कम से कम ये चाहते हैं। फिर जिस तरीके से वो लगातार राहुल गांधी से या अन्य नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, अखिलेश यादव से भी मुलाकात, ये सारी मुलाकातें इस ओर निर्देश करती हैं कि कुछ ना कुछ उनकी भूमिकाएं हैं एक बड़ा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ बनाने की। अब अगर क्योंकि वो ये सारे प्रयास कर रहे हैं तो क्या वही चेहरा है? ये भी बड़ा सवाल है। उनके चेहरे के पीछे क्या खड़े हो पाएंगे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में आरसीपी सिंह को लेकर जिस तरह की भाषा और जिस अंदाज को नीतीश कुमार ने रखा, वो चर्चा का विषय बन गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।